तो बागेश्वर धाम बाबा जी से कह दीजिए पहले 4 तो बच्चा वो भी पैदा कर लें 4 साल में। और मोदी जी और योगी जी से भी कह दीजिए ये लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक एक को शादी करके 4 बच्चा ये लोग भी पैदा करें। जब हमारे बाबा जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, प्रधानमंत्री जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, योगी जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, तो हम का किसी मर्द से कम में रहना सिखाइए और दायरे में रहिए। ठीक है, सम्मानित कुर्सी पे बैठे हैं, पैर पूजते हैं, पीठ पूजने पे मजबूर मत करिए। उतने बोलिए जितना इस देश में हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हम लोग भी छपेंगे साले को कहीं ना कहीं से बच्चे जब पैदा करना है करवे करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे वो हमारा चाहे किसी और का हो। जब लग जाएंगे मिशन पर तो लग जाएंगे, लेकिन ये सब। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। वाराणसी को धर्म नगरी भी कहा जाता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा, जो है संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि 4 बच्चे पैदा करिए। आज उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर बनारस वाले मिश्रा है, जो देश के, मैं बार बार कहता हूं कि देश के शानदार सोशल एक्टिविस्ट है और बेबाक छवि के ऐसे व्यक्ति है, ऐसे नेता मैं कह दूं, ऐसे प्रवक्ता है जिनसे चर्चा करने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको समझ में आता होगा कि ये इनके पास ज्ञान कितना है और उसी ज्ञान को के भंडार को खोलने के लिए मैं बार बार बनारस में आ जाता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करना। कितने बच्चे हैं आपके, बताइएगा। हमारे पास तो 2 ठो थे। अच्छा। अब हमारे गुरु महाराज बागेश्वर धाम जी कहे हैं, अब चलेंगे पत्नी से बतियाएंगे। अच्छा। महाराज जी कहे हैं 4 तो करना है। हाँ भाई, हमारा जो सिलेंडर होता था, दोनों 4 लोग हम लोग हैं। भाई सिलेंडर ला दिया। सुनिए ना, 2 हम हैं, हम मियाँ बीबी, और 2 हमारे बच्चियाँ हैं। उसके बाद माई बाबू हैं, भाई बहन हैं, परिवार जोड़ के 5-10 लोगों का कुनबा था। तो और सिलेंडर हुआ, राशन हुआ, ये सब तो महंगाई पर चरम पर चला गया। पत्रकार इसको तो मानते हो। हाँ, अब 2 ठो संत महाराज जी कहे हैं कि 2 ठो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आप समझिए क्या मजाक चल रहा है। हम मजाक नहीं, बड़ी चिंता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा को धीरेन्द्र कृष्ण, सुनिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कितने बच्चे हैं आपको, आप बताइए। नहीं आप बताइए। आप हमको राय देने के लिए चले आए, बाबा जी का बात। राय नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बाबा दे नहीं रहे, राय ले रहे हैं। बाबा जी को कहना चाहते हैं। बाबा जी देखिए, आप कोई भी राय दीजिए इस देश को, और या किसी भी विचारधारा के प्रति राय दीजिए, तो पहले खुद को करके उस चीज को साबित करिए। तो बागेश्वर धाम बाबा जी से कह दीजिए पहले 4 तो बच्चा वो भी पैदा कर लें 4 साल में। और मोदी जी और योगी जी से भी कह दीजिए ये लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक एक को शादी करके 4 बच्चा ये लोग भी पैदा करें। जब हमारे बाबा जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, प्रधानमंत्री जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, योगी जी 4 बच्चा पैदा कर लेंगे, तो हम का किसी मर्द से कम है। हम 4 तो नहीं पैदा कर आए और मर्दांगनी पे सवाल उठा ले हिंदू राष्ट्र के बहाने। खिलाएगा कौन, बाबा जी? कौन खिलाएगा उसको? कुपोषण का शिकार होने दे, 4 ठो पैदा करके मर जाए, आवारा बन जाए, नशेड़ी बन जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, धीरेन्द्र हिंदू, सुनिए मेरी बात, ये सब ठेकेदार हैं और बहुत बड़ा पोंगा टाइप के आदमी हैं। शादी किया नहीं खुद, महफिल लग रही है। माफी लग रही है तो सदिया करे ना। 4 तो बच्चा पहले पैदा करें। कहा शादी करेंगे? उन्होंने कहा हम कोई संत महात्मा, उन्होंने कहा कि हम संत महात्मा नहीं। शादी करेंगे, 4 तो पहले बच्चा पैदा करें। 1 बच्चा पैदा कराओ, और मोदी जी भी पैदा करें, योगी जी भी करें, भाजपा के तमाम जो लोग हैं सबसे पैदा करवाओ। स्मृति ईरानी जी से भी पैदा करवाओ, और वो जो उनका वो प्रवक्ता है संदीप पात्रा, वो भी पैदा करें। सब लोग रविशंकर से लेकर के, अब्बास नकवी से लेकर के, शाहनवाज हुसैन से लेकर के, और अडानी तक, अरे आडवाणी तक पैदा करें। हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हैं तो हिंदू, हमारा राष्ट्र बनाओगे हम पीछे भागेंगे, लेकिन तुम कह कर निकल जाओ और हम जो है भका भक लग जाए उसी पे थ्रेसर के तरह। हम तो पैदा करके निकाल देंगे, तो हमको माँ बाप कहेगा ना। पापा किसको कहेगा? तुमको कहेगा मेरा बेटा, वो तो हमको ना कहेगा।
बड़ा होगा तो मेरा कॉलर पकड़ेगा कि तुम हरामजादे खाना भी नहीं दे पाए, पढ़ा भी नहीं पाए, वो आवारा बनेगा। फिर उसके बाद हम नहीं खिला पिला पाएंगे तो अपराधी बनेगा। तो इसी समाज के लिए जहर बनेगा, इसी समाज के लिए घातक बनेगा। क्यों अपराधी बनाना चाहते हो? धीरेन्द्र दास शास्त्री वही है ना जिसका छोटा भाई जा करके एक दलित के बेटी के शादी में तमंचा निकाल करके दलितों को जातिवादी सूचक से हमला कर रहा था? वही है ना धीरेन्द्र शास्त्री। सबका पन्ना पर लिखता है, अपना नहीं लिख रहा है, अपने भाई का नहीं लिख रहा है। औकात में रहना सिखाइए और दायरे में रहिए। ठीक है, सम्मानित कुर्सी पे बैठे हैं, पैर पूजते हैं, पीठ पूजने पे मजबूर मत करिए। उतने बोलिए जितना इस देश में चल सके, इस देश को तोड़ने के लिए और बर्बाद करने के लिए नहीं। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने सबसे ज़्यादा अगर मजबूती से किसी ने हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात की तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा। 4 बच्चों का जैसे ही मामला आया, कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाहट में विपक्ष में उतर गई और विरोध प्रदर्शन करे। सबसे ज़्यादा इस समय बागेश्वर धाम वाले बाबा का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, ठीक ना। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है तो आपसे पूछेंगे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किस नज़रिए से बनारस वाले मिश्रा जी देखते हैं? नहीं, मैं पहले उनका बड़ा सम्मान करता था। अच्छा, पहले करते थे? हाँ, इस बयान के बाद अब मैं ये जान गया कि वो एजेंडा के रूप में काम कर रहा है। अच्छा। वो धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, गंभीर भी नहीं है और व्यापक नजरिया उनके पास नहीं है। मैं समझ रहा था कि नौजवान एक साधु संत महात्मा निकला है, इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक बड़ा संदेश दे के जाएंगे, अच्छा रुतबा होगा। लेकिन यार इतना बुद्धिहीनता उनके अंदर है और धर्म के ठेकेदारी के आड़ में वो नफरत का बाजार खड़ा करना चाहते हैं, वो जलाना चाहते हैं। धीरेन्द्र दास शास्त्री से कहिए कि अपने मठ और अपने अकाउंट का पैसा मात्र 200 गांव के गरीब बच्चों को, 2 बच्चों को वो IAS PCS बनाने के लिए लगा दें। पूरा पैसा वो दान दे दें, पूरा डोनेट करा दीजिए, तब हम समझें। तो कहते हैं हम कुछ लेबा नहीं करते हैं, कुछ लेते भी नहीं और कल्याण करते हैं, संपूर्ण देश का कल्याण कर रहे हैं। हम कहीं दलाली दुर्बाली नहीं करते। मेरा घर चलाने के लिए चक्कर में हमारा सकल सूरत बता रहा है गुरु की जेब में 1 रुपया नहीं है। वो कुछ नहीं लेते हैं तो भी उनका सकल सूरत जाके देखिए, चमक रहे हैं। मार जवान है तक हम बुजुर्ग हो गए 80 साल के। क्या यार पत्रकार कैसा सवालिया चमक रहा है उनका चेहरा, तो आपको लगता है कि जो है दलाली का पैसा उतना बड़ा पंडाल लगता है, पंडाल का पैसा कहाँ से आ रहा है? उतना बड़ा मंच लगता है, उतना बड़ा हाई क्वालिटी का माइक लग रहा है, उतना एकदम चमक रहे हैं, धमक रहे हैं, उतना सिक्योरिटी है, संसाधन है। एक दिन का काम करने में जानते हो कितने का मंच पंडाल है? कितने का? 60 करोड़ रुपए का एक दिन का। 7 करोड़? हाँ, जाके देखो, आए थे यहीं पर, यहाँ बनारस संपूर्णानंद में। एक दिन का डाटा निकाल लो। अच्छा, इतना पैसा उनके पास आ रहा है। यहाँ 7 करोड़ रुपया प्रतिदिन आने लगता ना, तो कम से कम ये सब जितने लोग हैं क्षेत्र उत्तर में, हम तो खिलाते पिलाते, हम तो कर रहे हैं। लेकिन ये खाने वाली जो जनता है ना, हम ही को वोट नहीं देती है। इन सबों का भी वही है, जैसा देश वैसा भेष ही सब बना के टहल रहे हैं। जितने चोर लफंगे टाइप के लोग हैं, उजड्ड टाइप के, उन सबों को मार एकदम ठपाठप वोट दे करके सब सदन भेज रहे हैं। हम जैसे लोगों को संघर्ष करने के लिए इसी पार्क में छोड़ दिए, चिल्ला रहे तुम्हारे साथ। कितनी बदकिस्मती है, उस पूर्व जन्म का पाप किए होंगे कि आप जैसे पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं। हम अगर चोर बेईमान चांडाल होते तो हम ABP न्यूज में न बैठते, वहाँ पर कड़ा कुर्ता उर्ता पहन करके कायदे से। सही बताओ, दलाली करते तो 4 व्हीलर गाड़ी ना होता। कैसे लोग चल रहे हैं नहीं जान रहे हो क्या? तुम्हारे देश और प्रदेश के नेता कैसे क्या कर रहे हैं जान रहे हो ना, कमा रहे हैं ना। इसी तरीके का मामला है। ये बाबा जी पहले 4 बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद जो है हम उसके बाद आप भी फॉलो करेंगे? हाँ, फॉलो करेंगे। पहले पत्नी से तो पूछें कि तलाक ले लें 4 बच्चा के चक्कर में, दे देगी तलाक। फैक्ट्री पत्नी है, महिला है, आधी आबादी है, उसको भी राइट्स और कानून मिला हुआ है। वो भी अपने स्वेच्छा से अपना जीवन, अब जाए हम जबरदस्ती, पुरुषवादी समाज तो है नहीं, हम जबरदस्ती बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते। पत्नी का सहमति होगा। अगर वो कहेगी कि नहीं, वो मशीन कहती है कि मशीन उसीन है क्या कि रोटी भी बेलें, कपड़ा भी कचारें, बच्चों को भी तैयार करें। अब वही पे और आग लगाने वाला तुम सवाल लेके आए हो, फिर चले पत्नी। सवाल उनका है। बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, ऐसी चूतियापा वाला सवाल है, बात है। ये चूतिया लोग बात करते हैं। आप मत किया करिए, आप अच्छे पत्रकार हैं, तो चूतियों की तरह बात मत किया करिए।
चलिए देखिए जो है बनारस वाले मिश्रा जी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे बागेश्वर धाम वाले बाबा पर। बागेश्वर धाम वाले बाबा को हमने पहले भी बताया कि बड़ी मजबूती से हिंदुत्व की बात करते हैं। जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हाँ। पहले वो लोग हाँ। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना शपथ लें, अपना संकल्प लें, वो 4 बच्चे पैदा करें। इवन चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई भी नेता हो, 4 बच्चा पैदा करके हंसी खुशी अपने अस्पताल से 4 बच्चों को लेके निकले, हम लोग ताली बजाएं और कहे कि वाह अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हम लोग भी चपेंगे साले को कहीं ना कहीं से बच्चे जब पैदा करना है, करवे करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो। जब लग जाएंगे मिशन पर तो लग जाएंगे, लेकिन ये सब पैदा तो करें। इन सब नहीं पैदा करेंगे, अपने सेपरेट रहेंगे और हम लोगों को बच्चा पैदा करवा करके हम लोगों को अपराधी और हम लोगों का जीवन जंजाल कर दे। हम बेवकूफ़ हैं? करें मोदी जी पैदा, करें योगी जी पैदा, उसके बाद धीरेन्द्र जी भी करें। जितने साधु संत महात्मा हैं सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो सब लोग पहले पैदा करें। उनका बच्चा नहीं आएगा हिंदू राष्ट्र में। कभी अमित शाह का बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते नहीं देखे होंगे, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह को नहीं बोलते हुए देखे होंगे। कोई भी जितना भाजपा का बड़का नेता है उसका बेटा कभी भी ये सब जाति मजहब धर्म मजहब की बात नहीं करते देखोगे, उसको ठेका टेंडर की बात करते देखोगे। वो IAS BCS बनेगा। कूड़ा कबाड़ हम तुम हैं, हमारे तुम्हारे ही भावनाओं के साथ खेला जाएगा और हमारे तुम्हारे ही भावनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। सोचो भाजपा क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी औकात क्या है, हम लोगों की औकात क्या है। मित्र जागो, जमीर जिंदा करो, सवाल को समझो और इनको मार के भगाओ यार। ये सब क्या चुतियापा करवा रहे हो इंडिया में। भारत एक महान देश है, महान बनो।